पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ स्थित घर पर पहुंची तो पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने ज्योति को अपने साथ चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस से केस के बारे में पूछा गया और कहा कि वारंट लेकर आइए तभी चलेंगे। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगा दिए। रोते बिलखते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस भेज रहा है वो समाज सेवा क्या करेगा। इसके साथ ही वो आम लोगों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए खुद की जान लेने की धमकी तक दे डाली। ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बताया कि वो पति से मिलने लखनऊ स्थित उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन वहां उनका स्वागत पुलिस ने किया। ज्योति ने वीडियो में कहा कि मैं अभी पवन जी के घर आई हूं, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। मैं यहाँ जनता के कहने पर आई थी, लेकिन देखिए ये लोग मुझे थाने ले जाने आए हैं। वो सिसकते हुए आगे कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, फिर भी मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। ज्योति ने वीडियो में रोते हुए अपने वकील से बात की और दावा किया कि थाना प्रभारी उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर वो थाने नहीं गई तो झूठा केस दर्ज होगा। वो बोली कि मुझे पागल कर देंगे ये लोग, मैं अपने पति के घर आई हूँ, फिर भी FIR क्यों? अगर जनता इंसाफ नहीं करेगी तो मैं इसी घर में जहर खाकर जान दे दूंगी, इसी घर से मेरी लाश जाएगी। ज्योति ने खुद को एक सीधी सादी घर की बहू बेटी बताते हुए कहा कि वो ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज्योति ने पवन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पवन जी समाज की सेवा करेंगे, सुधार करेंगे। चुनाव के दौरान मुझे बुलाकर प्रचार कराया, लेकिन 20 दिन बाद किसी और लड़की के साथ होटल गए। ये कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी? ज्योति ने दावा किया कि पवन ने उसके साथ धोखा किया है। इससे पहले ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम में पोस्ट लिखा था कि वो अपने पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ जाएगी। पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कराइए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना सिखाया जा रहा है कि एक बार आप बात ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। तो बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए। हेलो, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। इसके कोई आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो।
कि निकलिए इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें, अपनी लाइफ तो आ गई राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, हो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया। पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, चलो भैया। भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। नहीं भैया, हम अभी यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप। ज्योति सुनो, यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दो। सेव करना तो इस काट के सेव कर दीजिए। बात करिए, शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए, क्यों जाए? यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, अब नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। 1 बार नहीं, 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग। तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। गौरतलब है कि ज्योति और पवन सिंह की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस घटना ने एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ को चर्चा में ला दिया है। पवन सिंह पिछले हफ्ते ही अमित शाह समेत एनडीए के तमाम नेताओं से मिलने पहुंचे थे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पवन सिंह इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।